पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ चैन गो फैमिली का यंग मास्टर को बुरी तरीके से हरा दिया था और इसके बारे में ये सब बातें कर रही थी। लेकिन तभी जाओ चैन के पीछे से एक रोशनी आते हुए दिखाई देता है जो कि गो फैमिली का यंग मास्टर भी देख लिया था। अब वो जाओ चैन से कहने लगता है मैं आज मरने वाला हूँ लेकिन मैं तुझे भी साथ में लेके मरूंगा। ये बोल के जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जाओ चैन पीछे से आने वाले स्पेयर को भी देख लेता है और उसी को डॉज करते हुए स्पेयर को पकड़ के उस बंदे के अंदर घुसा देता है। उसके बाद हम देखते हैं यह बंदा जाओलिंगर को ही देख रहा था और नीचे गिरते हुए जाओलिंगर को याद करता है कि कैसे जाओलिंगर सबसे पहले उसके पास आया था और उसे इस बात का दुख था कि यह बंदा अब जाओलिंगर से कभी नहीं मिल सकता। मुझे तो लगा था यह बंदा लौंडियाबाज है इसलिए जाओलिंगर को पसंद करता है, लेकिन मैं आज मान गया कि यह बंदा सच में जाओलिंगर को पसंद करता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी एरिना में स्पेल कास्टर आ जाता है अनजान बनते हुए और जाओ चैन को चैलेंज कर देता है। अब ये चीज देखते हुए यह बंदी कहने लगता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ। यह बंदा अपने स्पेयर को अपने पास लेके आता है। अब जाओ चैन और इस बंदे के बीच में फाइट चालू हो जाता है। हम देखते हैं जाओ चैन और यह बंदा एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे रहा था, लेकिन जाओ चैन अपने ब्लेड की मदद से उस बंदे का टोपी को हटा देता है और इस बंदे का रियलिटी सबके सामने एक्सपोज हो जाता है। अब ये बंदा कहना लगता है अब ये सब करके कोई फायदा नहीं, यह बोल के अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है और जाओ चैन से कहने लगता है तुम्हारे लिए ये ऑनर का बात होगा कि तुम मेरे डिवाइन स्पेल कास्टिंग से मरने वाले हो। हम देखते हैं यह बंदा अपने आर्मर पहन लेता है। यहाँ पर जाओ चैन कहने लगता है ऐसी बात है तो आजमा के देख ले। अब ये बंदा जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाओ चैन उस अटैक को रोकते हुए इस बंदे के मुंह पे एक पंच मार देता है। लेकिन यह बंदा जाओ चैन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन जाओ चैन उससे भी बच जाता है। अब इनके बीच में फाइट चालू हो जाता है और यह बंदा अपने स्पेयर की मदद से जाओ चैन के ऊपर हिट कर देता है, लेकिन जाओ चैन अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। यह देख के यह बंदा शॉक हो गया था और बोलने लगता है तुम जैसा मॉर्टल रियलम का एक मामूली सा इंसान ये गॉड पावर को कैसे झेल रहा है। यह बोल के जाओ चैन को पीछे धकेल देता है। यहाँ पर जाओ चैन इस बंदे को अच्छा टक्कर दे रहा था और इस बंदे का हर एक अटैक से बच रहा था। ये चीज देख के इस बंदे का सटक जाता है और ये बंदा अपने पावरफुल अटैक क्रिएट करता है। ये चीज देखते हुए ये बंदे कहने लगता है ये खेल ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। हम देखते हैं ये बंदा जाओ चैन के ऊपर वही पावरफुल अटैक कर देता है। जाओ चैन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी ब्लास्ट हो गई थी। ये चीज देखते हुए वहाँ पर मौजूद बंदे कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा इतना ताकतवर होगा और इस अटैक के बाद जाओ चैन के बचने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा एक गड्ढे के सामने आ गया था जिस गड्ढे के अंदर जाओ चैन पड़ा हुआ है और जाओ चैन को मरा हुआ समझ के ये बंदा जाने लगता है। यहाँ पर हम जाओ चैन को देखा है जो कि अपना वही चीज देख रहा था जो कि उसका और उसका गर्लफ्रेंड का निशान है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है और उसे याद आता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा और ये याद करते हुए जाओ चैन उस चीज को पकड़ लेता है और हम देखते हैं जाओ चैन के अंदर एक अजीब सा पावर आ जाता है और ये चीज ये बंदा भी महसूस कर लिया था। अब जाओ चैन एक बढ़िया सा एनर्जी ब्लास्ट के साथ ऊपर आ जाता है और उसका एक सुपर एनिमेशन के साथ उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। और तुम लोगों को पता है डोंगवा का यही चीज मुझे बहुत पसंद है, जब हमारे बंदा मरने ही वाला होता है तब उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो बंदा सिर्फ जिंदा ही नहीं होता, उसका पावर लेवल भी दोगुना हो जाता है। और ये चीज डोंगवा में सिर्फ हमारे बंदे के साथ या बंदी के साथ ही होता है, दूसरा किसी भी बंदे के साथ नहीं होता। और यही चीज डोंगवा में हमें समझाता है कि यहाँ पर हमारे बंदे के अलावा कोई स्पेशल नहीं है। अब हमारे बंदा अपने पावर की मदद से एक स्पिरिचुअल शॉट क्रिएट कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाता है और इस बार जाओ चैन इस बंदे के ऊपर भारी पड़ गया था और इस बंदे को हर एक जगह पटक पटक के पेल रहा था और ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं जाओ चैन इस बंदे को इतना पीटता है कि इस बंदे का हालत खराब हो गया था, लेकिन यह बंदा अभी भी फाइट करने का काबिल है और इस वक्त में यह बंदा अपने ट्रू पावर को दिखाता है। हम देखते हैं इस बंदे के पीछे एक डिवाइन बॉडी अपेयर हो गया था और हम देखते हैं यह बंदा उसी बॉडी के अंदर घुस के उस बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और जाओ चैन से कहने लगता है तुम गॉड पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। ये बोल के जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हम देखते हैं जाओ चैन वहाँ पर नहीं होता, वो एक दूर एक जगह पर आ जाता है और उस बंदे से कहने लगता है तुम जैसे दो करी के इंसान खुद को गॉड कहलाता है और इस दुनिया में इंसान के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बोल के एक ही सेकंड के अंदर उसी बॉडी के पास आ जाता है और अपना स्वॉर्ड उसी बॉडी के सर पे घुसा देता है और उसी स्वॉर्ड की मदद से उस बॉडी को चीर देता है और हम देखते हैं इसकी वजह से वो बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो बंदा भी उस बॉडी से बाहर निकल आता है। ये चीज देख के सभी लोग हैरान हो गया था और वो लोग कहने लगता है ये जाओ चैन कितना ताकतवर है। यहाँ पर जाओ चैन उस बंदे से कहने लगता है तुम्हारे पास जॉर्ड ब्लड लाइन है, लेकिन अगर तुम जॉर्ड विल को फॉलो करते समझते तो तुम आज एक जॉर्ड बनते जिसको किसी चीज का कमियां नहीं होती। ये बोल के जाओ चैन वहाँ से जाने लगता है और वो बंदा भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता और घायल होने की वजह से उसका ब्लड नीचे गिर जाता है और ये ब्लड इस बंदे को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो इसी ब्लड को ऊपर उठा लेता है। इसको देखने के बाद
बाद ये बंदा कहने लगता है इमोर्टल गे ब्लड सेल, इसकी वजह से तो मैं जी फेंग और लिu ये को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब ये बंदा उन दोनों बंदा बंदी की बात कर रहा था जिन दोनों को जियाओ चेन एपिसोड 2 में मारा था, याद है तुम लोगों को। अब ये बंदा इस बंदी से कहता है कि जियाओ चेन को पकड़ो। अब ये बंदी भी नीचे आ जाता है और उसी स्पेल कास्टर से कहने लगता है तुम जाके अपने आप को हील करो, और अपने कुछ फेदर नाइफ बना के जियाओ चेन के ओर भेज देता है और कहने लगता है तुम हमारे बंदे को मार के ऐसे ही चले जाओगे। अब जियाओ चेन कहने लगता है मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सब सिर्फ बातें करने जानते हो और कुछ तुम लोगों का आते नहीं, लेकिन तुम तो उनसे भी घटिया निकले। तुम मेरा घायल होने का फायदा उठा के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब ये बंदे कहने लगता है कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला मारूंगा। ये बोल के अपने नाइफ को जियाओ चेन के और भी पास ले आता है। जियाओ चेन अपने हाथों के मदद से उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदी उन नाइफ को और भी पास लेके आता है और हम देखते हैं ये बंदी जियाओ चेन के अपने फेदर केज में बंद कर लेता है। लेकिन तभी उस बंदी को एक ड्रैगन का दहाड़ने का आवाज सुनाई देता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।